नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बोलत रही थी कि कोटवार मन के जमीन है पूरा शासकीय होते, लेकिन वो तो कलेक्टर रह चुके, अभी मंत्री है। कोटवार के जमीन दो प्रकार के होते, एक होते सेवा भूमि, एक होते माल गुजारी जमीन। तो माल गुजारी जमीन है आप जैसे गौटिया मन सेवा करे बदे रहा, और वो मन के पक्का जमीन है। शायद आप लोग मंत्री या कलेक्टर की जानकारी होना चाहिए। कोटवार तो ऐसा कमजोर व्यक्ति है, थानेदार जाते है, कोई मर गए फंसा के और निकाल, कलेक्टर चल दी और निकाल, हर चारों तरफ में कोटवार हर डंडा खाते, डांट खाते, और जमीन के पता नहीं का सब ओकर दुश्मन है। मोर आपसे निवेदन है, 4 पीढ़ी ले सेवा कर दावत है, कोटवार का जाके देखे दू बूथे चौ नहीं रहे, ओकर लिए भी हम लोग चिंता करना चाहिए। और सब से जुड़ मिलकर मैं कहना चाहता हूँ, कोटवार के जो माल गुजारी जमीन है ओला पक्का जमीन करके देवा, ओला छेड़खानी मत करा, वो मन इंसान है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माल गुजारी जमीन के का आपके सोच है, आप ये बताओ आज। ठीक चलेगा। अभी अध्यक्ष जी अभी पूछ लीजिए। अध्यक्ष तो आप जी बैठिए। अध्यक्ष यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चूंकि रजिस्ट्री के संबंध में माननीय चर्चा हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी ज़्यादातर मैं अपने ज़िले में देखा हूं कि रजिस्ट्री जो शुल्क लिया जाता है वो तो राजस्व में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सारे रजिस्ट्रियों में अनिवार्य 3,000, 5,000, 10,000 का रेट बंधा हुआ है। अकूत भ्रष्टाचार होता है, हर बिना पैसे दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। उसको रोकने के लिए क्या आप कोई सार्थक कदम उठाएंगे क्या? चलिए, मैं आपसे निवेदन जवाब दीजिए सबकी ओर से जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स इसमें कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट, पैन कार्ड से इंटीग्रेशन, आधार कार्ड से इंटीग्रेशन, रेरा के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, भूया सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन, ये सारे स्टेप ले रहे हैं। मोबाइल ऐप बना रहे हैं, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को कोई देख सकता है, अपलोड कर सकता है। इस स्तर तक हम ले जाने का बड़ा काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सम्माननीय सदस्य राजेश जी ने अंबिकापुर का विषय उठाया कि वहाँ पे कम होने के कारण सेटअप की समस्या आती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले इस बार के 2024-25 के बजट में रेवेन्यू स्टाफ में 15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पोस्ट रायपुर में सैंक्शन किया गया ताकि काम अच्छे से हो सके। इसी तरह के अगर सेटअप रिवाइज करने की ज़रूरत है तो अंबिकापुर और रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह के लिए देख कर के इसको सेटअप को भी रिवाइज करेंगे। जो राम कुमार जी ने विषय उठाया है कोटवारी का, वो मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है और दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी संदर्भ में मैंने कमेंट किया है कि शासकीय जमीन जो होती है वो सेवा भूमि होती है, लेकिन कोटवार के हितों का पर्याप्त संरक्षण किया जाएगा। मालगुजारी जमीन, जो मालगुजारी का अलग कैटेगरी है, शासकीय भूमि भी सेवा भूमि के रूप में दी जाती है। और सम्माननीय सदस्य धर्मजीत जी ने उठाया है कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इशूज को एड्रेस किया जा सके, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ इसका समाधान हो पाएगा। सब लोगों का इंटीग्रेशन रहेगा तो टुकड़े की ज़मीन नहीं बिक पाएगी, तत्काल भूया सॉफ्टवेयर से लिंक रहेगा तो नामांतरण वगैरह हो पाएगा। बट उन्होंने जो कहा है स्थानीय स्तर पर बैठक करने के लिए, उसके लिए हम निश्चित रूप से संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे और ये बैठक सुनिश्चित कराएंगे। और जो गजेंद्र जी ने कहा है कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी ला के, टेक्नोलॉजी ला के चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं पर कोई विशेष शिकायत हो तो तत्काल हमें दें, हम उसकी तत्काल जांच कराएंगे। और रेवेन्यू के वृद्धि का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, 697 करोड़ तक इस अवधि तक का पिछले साल का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 790 करोड़ हुआ है। चलिए, चरणदास मान जी। और सम्माननीय सुशांत शुक्ला जी ने जो बात उठाई है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पे जांच, तो इसके लिए राज्य स्तर पे जांच टीम गठित की जाएगी और जांच टीम को वहाँ पर उनके बेलतरा विधानसभा में भेजा जाए। ठीक हो गया। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई, गजेंद्र यादव जी जो बात उठाए उसका उत्तर नहीं आया है, वो पूरा प्रदेश में है, राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। चलिए।